आज की क्लास है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल को बैंक भेज दिया जाए कलेक्शन के लिए, तो ड्यू डेट पे यहाँ पे बैंक कलेक्शन करेगी पेमेंट अगेंस्ट बिल्स। तो ऐसे केसेस में कैसे एंट्री की जाएंगी और देखते हैं। तो हेलो क्लास, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ऑन 1 अक्टूबर 2017 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर 25,000। एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया है 25,000 रुपीज़ का प्लस आई जीएसटी। जीएसटी की बात नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं जीएसटी की फिर कभी ये क्लास ले लेंगे पूरी, जिसमें पूरी जीएसटी कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जीएसटी अभी इग्नोर करो। एंड ड्रॉ 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2 बिल ड्रॉ किए ऑन हिम। द फर्स्ट फॉर ₹15,000 फॉर 2 मंथ। पहला बिल जो इन्होंने ड्रॉ किया वो 2 महीने की ड्यूरेशन का था और वो 15,000 का था। एंड सेकेंड फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ, जो बैलेंस है 10,000 रुपीज़ का, उसको 3 मंथ के लिए ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो वाई एक्सेप्ट एंड रिटर्न दीज बिल्स टू एक्स। वाई ने एक्सेप्ट किया और एक्स को रिटर्न कर दिया। बोथ द बिल्स आर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। दोनों बिलों को एक्स ने बैंक को दे दिया, सेंड कर दिया बैंक को कलेक्शन के लिए कि आप इन बिलों का कलेक्शन करवाएंगे। इन ड्यू कोर्स एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल फॉर ₹15,000 हैज़ बीन ड्यूली मेट। बैंक से एक इंफॉर्मेशन है एक्स के पास में, और उसमें पहला जो बिल था वो मेट हो चुका था। पहले बिल का पेमेंट वाई ने कर दी, कोई शरारत नहीं की। एंड द अदर बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड, बट जो दूसरा बिल था, सेकेंड बिल था, जो 10,000 का बिल था, वो डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिसऑनर ऑफ द सेकेंड बिल आर ₹500। तो 500 का नोटिंग चार्जेस लगा जब दूसरा बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो बैंक ने नोटरी के द्वारा वो बिल किसको भेज दिया? एक्स को भेज दिया। तो इसमें 500 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, बैंक ने क्या किया? एक्स से ले लिया, और एक्स ने क्या किया? उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया किसके पास में? वाई के पास में। तो फाइनली उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? जाके वाई के ऊपर। तो वाई इस नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट करेगा जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो, एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स एंड वाई। ट्रांजैक्शन हुआ किस चीज़ का? सेल का। तो ये सेलर हैं और ये परचेजर हैं। इन्होंने 25,000 का गुड्स सेल किया। ठीक है, 25,000 का गुड्स इन्होंने रिसीव किया। अब देखो, इन्होंने 2 बिल ड्रॉ किए वाई के ऊपर। पहला बिल था 15,000 का और 2 मंथ के लिए। दूसरा बिल था 10,000 का और ये था 3 मंथ के लिए। ठीक है, हुआ क्या? इन्होंने बिल को क्या किया? एक्स ने बिल को क्या किया? किसको दे दिया? बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, और ये सारी बातें हो रही हैं 1 अक्टूबर 17 में। ठीक, बिल इन्होंने साइन किया, इनको रिटर्न कर दिया। अब इन्होंने बिल को क्या किया? कलेक्शन के लिए भेज दिया किसको? बैंक को। ड्यू डेट पे क्या होगा? बैंक जाएगा वाई के पास में पेमेंट लेने के लिए, बट वाई यहाँ पे क्या करेगा? दूसरे बिल का पेमेंट नहीं करेगा। तो चलो अब सारी बातें हम अपने फॉर्मेट पे ले आते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। अच्छा, क्वेश्चन ने सिर्फ एक्स की बुकों में जनरल एंट्री करने के लिए कहा है, बट हम वाई की बुकों में भी जनरल एंट्री कर लेंगे। इन द बुक्स ऑफ y and in the books of x। सबसे पहले एंट्री बना लो गुड्स सेल करने की। इनके क्या इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
उधार एंट्री की जाएगी। तो एक्स के इंक्रीज कर जाएंगे डेटर। डेटर कौन है? वाई। डेटर एसेट होता है, एसेट का बढ़ना डेबिट कर देना। तो हम वाई के नाम को क्या कर देंगे? डेबिट। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। 1 अक्टूबर को ये एंट्री हुई है तो डेट डाल देंगे 1 अक्टूबर। क्लियर है? परचेज किया इन्होंने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, इनकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। और लाइबिलिटी इंक्रीज करना मीन्स क्रेडिट करना। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। एक्स कौन है? इनकी लाइबिलिटी है एक्स। ये क्या है? क्रेडिटर्स हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिटर्स। एक्स अकाउंट 25,000। पहली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री क्या है? 1 अक्टूबर को ही क्या किया? बिल लिख दिया एक्स ने वाई के ऊपर और वाई ने रिसीव करके रिटर्न कर दिया। तो ये वाई के नाम को हटाएंगे, वाई के नाम को हटाएंगे और बी आर इनके लिए क्या है? एसेट है। बी आर फर्स्ट, क्योंकि 2 बिल थे। बी आर अकाउंट फर्स्ट अकाउंट डेबिट, बी आर सेकेंड अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम को हटा रहे हैं आज? वाई। देखो पहला बिल था 15,000 का, दूसरा बिल था 10,000 का। तो अब वाई से के नाम पे कितना पैसा पड़ा हुआ था? 25,000, 25,000 रुपये। सेम काम ये करेंगे, ये एक्स के नाम को आज कम करेंगे। लाइबिलिटी है, कम हो जाएगी क्योंकि अब इसकी जगह पे इन्होंने बिल्स को रिसीव करके दे दिया था इनको। तो बिल्स पेबल इनकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो एक्स के नाम को क्या कर देंगे? डेबिट। एक लाइबिलिटी कम हुई बट दूसरी बढ़ गई। एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, इनके लिए है ना, बिल्स पेबल फर्स्ट अकाउंट टू बिल्स पेबल सेकेंड अकाउंट। 25,000 देना है किसको? एक्स को, जिसमें से 15,000 पहले बिल के अगेंस्ट देंगे और 10,000 दूसरे बिल के अगेंस्ट ये देंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे देखो क्या होता है। बिल को इन्होंने क्या किया? कलेक्शन के लिए दे दिया बैंक को। याद रखना कलेक्शन के लिए गया है, ठीक है, बिल को कलेक्शन के लिए दिया है। तो बैंक मत बढ़ा देना, क्योंकि बैंक बढ़ाने का मतलब हुआ इनके अकाउंट में पैसा आ जाना। अकाउंट में पैसा आज नहीं आया, आज सिर्फ कलेक्शन के लिए जा रहा है। तो 1 अक्टूबर को ही ये काम हो गया। इनके पास ये दोनों बिल जा रहे हैं, ये दोनों बिल क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्रेडिट कर दो, कम होना क्रेडिट हो जाना। तो अकाउंट से ये कम हो जाएंगे और जा कहाँ रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट टू बी आर फर्स्ट अकाउंट एंड टू बी आर सेकेंड अकाउंट 25,000, जिसमें से 15,000 का फर्स्ट बिल है एंड 10,000 का सेकेंड बिल है। इस डेट में यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, बिल इनके पास नहीं है तो इसलिए इनके पास में भी कोई एंट्री नहीं होगी। अब देखो क्या हुआ, 2 मंथ हुए, पहला बिल ये वाला बिल ये मिट हो गया। कौन लेके गया? बैंक लेके गया होगा। किसके पास में? वाई के पास में। तो अब देखो कब मिट होगा? पहला 2 मंथ का बिल था तो 2 मंथ के बाद में बैंक पहुंचा होगा वाई के पास में और बिल के अगेंस्ट कैश की डिमांड की। इन्होंने पेमेंट कर दिया तो बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया। तो जब बैंक ने पैसा रिसीव किया और इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो सबसे पहले पहला बिल इनके पास में बैंक लेके पहुंचा। ये वाला देखो, ये वाला बिल बैंक लेके पहुंचा। और कब पहुंचा? ये देखो डेट क्या हो जाएगी? 4 अक्टूबर से 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। तो 4 दिसंबर 17
इसको ये काम हुआ है। ये तो लेके पहुँचे नहीं होंगे, कौन लेके गया? बैंक लेके गया। अब देखो इन्होंने पहला बिल अपना ले लिया, बिल्स पेबल फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया इनको? कैश दे दिया, कैश अकाउंट। कितना? 15,000। अब बैंक ने क्या किया, ये पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कलेक्ट करने के बाद में इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये एंट्री बनाएंगे। तो पहला बिल ये है, इनके अगेंस्ट इनको क्या मिल गया होगा? याद रखना, बैंक इनको कैश नहीं देने आएगा इनके घर पे, क्या करेगा? इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो उनका क्या बढ़ जाएगा? बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैसे आया? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो 15,000 रुपये का अमाउंट था फर्स्ट वाला, ये रिसीव हो गया इनके अकाउंट में, बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अब देखो दूसरे बिल की ड्यू डेट आ गई। कब हो गई दूसरे बिल की ड्यू डेट? दिसंबर जनवरी, 4 जनवरी 18 को दूसरे बिल की ड्यू डेट आ गई। अब देखो दूसरा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, तो बैंक पहुंचा होगा इनके पास में, वाई के पास में, बिल लेके दूसरा वाला। इन्होंने शरारत की और उसका पेमेंट नहीं किया। अब यहाँ से रिवर्स एंट्री स्टार्ट होंगी। बहुत ईजी होता है रिवर्स एंट्री करना। ठीक है, डिसऑनर की रिवर्स एंट्री करना बहुत ईजी होता है। जहाँ जहाँ पे बिल्स पेबल इनके पास में होगा वो रिवर्स हो जाएंगे। सारी एंट्री रिवर्स नहीं होंगी, सिर्फ जहाँ पे बिल्स पेबल इनके पास में पड़ा होगा। और इनके पास में जहाँ भी बिल्स रिसीवेबल पड़ा होगा, सेकंड वाला है तो जाहिर सी बात है हम सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मेट हो चुका है। तो सेकंड बिल इनके पास जहाँ जहाँ पड़ा होगा वो एंट्री क्या होगी? रिवर्स चली जाएगी। तो देखो सबसे पहले इनके पास में जब बैंक आया होगा और इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ? रिवर्स एंट्री बना देंगे। पहले वाली एंट्री, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है, इसका तो पेमेंट हो चुका है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड बिल देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डेबिट में पड़ा हुआ है। सेकंड बिल की बात होगी, ये देखो, ओ ये यहाँ पे डेबिट क्यों कर दिया? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड टू बिल्स पेबल सेकंड अकाउंट। ठीक है, डेबिट लगा दिया था, वो मिस्टेक था मुझसे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखो सेकेंड बिल कहाँ पे है? क्रेडिट में पड़ा हुआ है। इसको क्या कर देंगे हम? अब इसको डेबिट कर देंगे। तो बिल्स पेबल सेकेंड अकाउंट डेबिट टू, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी बताना है। टू किसके नाम को पढ़ाएंगे? एक्स के नाम को। ये एक्स जो लाइबिलिटी है इनकी, फिर से लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे टू एक्स। ठीक, अभी यहाँ अमाउंट मत डाल लो, रुक जाओ। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, बिल सेकंड जहाँ जहाँ है वो एंट्री, क्योंकि फर्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है। बिल सेकंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कहाँ है? और कहीं है? यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। तो पहला एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसकी रिवर्स एंट्री बना दो। क्या बच गया? देखो वाई कहाँ पड़ा हुआ है? क्रेडिट में। अब इनको डेबिट करो, वाई डेबिट टू, और क्या बच गया? और क्या बच गया? देखो फर्स्ट की बात मत करना क्योंकि फर्स्ट तो मेट हो चुका है। यहाँ भी फर्स्ट बिल है वो मेट हो चुका है, उसकी बात नहीं होगी। यहाँ भी मेट हो चुका है, इसकी बात नहीं होगी। तो बचा क्या? ये वाली एंट्री से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये तो बैंक में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है फर्स्ट बिल की, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे बिल हमने सेंड किया था कलेक्शन के लिए, तो पहला तो मेट हो चुका। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे? ये डेबिट में पड़ा हुआ है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू क्रेडिट कर दो, टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, नोटिंग चार्जेस लगा हुआ है। बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाया है 500 का, क्योंकि नोटरी से भेजा है तो 500 का खर्चा हुआ बैंक का। बैंक ने वो पेमेंट इनसे वसूल कर ली, तो जब वसूली करेंगे तो क्या करेंगे? इनके अकाउंट से काट लेंगे, तो इनका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक जो एसेट है आज कम हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे? तो टू बैंक अकाउंट।
देखो 500 रुपये तो ये ले लिए। अब देखो कितने का बिल था ये, 10,000 का। अब टोटल वाई से ये अब कितना वसूल करेंगे, वाई से 10,500 रुपीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स अब इनसे लेगा कितना, 10,500, जिसमें से बिल्स पेबल था इनका 10,000 का। तो जो 500 का बैलेंस है वो क्या है, नोटिंग चार्जेस, इनका एक्सपेंस और इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सपेंस का इंक्रीज करना मीन्स डेबिट कर देना, और उस एक्सपेंस का नाम है नोटिंग चार्जेस, उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। तो देखो बिल्स पेबल सेकंड अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब ये एक्स को 10,500 रुपीज़ देंगे। अब ये वाई से 10,500 रिसीव करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने डिसऑनर के भी सारे केसेस कर लिए हैं। फाइनली हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिल का रिन्यूअल। बिल यहाँ पे रिन्यू होगा, क्योंकि जब बिल डिसऑनर्ड होगा उसके बाद में क्या होगा, दोबारा बिल लिखा जाएगा तो रिन्यू होगा बिल। तो रिन्यू होगा तो रिन्यू के केसेस कैसे किए जाएंगे, या और कौन कौन से केसेस में बिल रिन्यू किया जाता है, ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए।